तत्सत अध्यात्म रामायण उत्तरकांड षष्ठ सर्ग। लवण वध। भगवान राम के यज्ञ में कुशल लव के सहित महर्षि वाल्मीकि का पधारना और कुश को परमार्थ उपदेश करना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव अपनी पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, केवल हरि का निरंतर भजन ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सब कुछ केवल स्वप्न के मात्र है। महादेव जी पार्वती जी से बोले, एक दिन यमुना तट पर रहने वाले समस्त मुनिजन लवण राक्षस से भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आए। वे अगणित मुनिगण भृगुपुत्र मुनिश्रेष्ठ च्यवन को आगे कर भगवान राम से अभय लाभ करने की इच्छा से आए। रघुकुल श्रेष्ठ राम जी ने उन मुनीश्वरों का अत्यंत भक्तिभाव से पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते हुए मधुर वाणी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ गण, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? मुझे जो आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा। यदि आप लोग मुझे प्रीतिपूर्वक देखने के लिए यहाँ आए हैं तो मैं धन्य हूँ। आपका जो अत्यंत दुष्कर कार्य होगा वह भी मैं अवश्य करूँगा। आप मुझ सेवक को आज्ञा दीजिए, ब्राह्मण ही मेरे इष्ट देव हैं। भगवान राम के ये वचन सुनकर महर्षि च्यवन ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, पहले सत्ययुग में मधु नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और देवता तथा ब्राह्मणों का भक्त महादैत्य था। उससे प्रसन्न होकर श्री महादेव जी ने उसे एक अति उत्तम त्रिशूल दिया और कहा कि इससे तू जिस पर प्रहार करेगा वही भस्मीभूत हो जाएगा। सुना जाता है रावण की छोटी बहन कुंभीनसी उसकी भार्या थी। उससे उसके लवण नामक एक महापराक्रमी दुष्टचित्त दुर्जय और देवताओं ब्राह्मणों को दुख देने वाला राक्षस उत्पन्न हुआ। हे राजेंद्र, उससे अत्यंत पीड़ित होकर हम आपकी शरण आए हैं। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग किसी प्रकार का भय ना करें, आप निश्चिंत होकर पधारें, मैं लवण को अवश्य मार डालूंगा। मुनीश्वरों ने ऐसा कहा और भगवान राम ने अपने भाइयों से पूछा, तुमसे कौन लवण राक्षस को मारेगा और ब्राह्मणों को महान अभय देगा? यह सुनकर भरत जी ने श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर कहा, देव, लवण को ही मैं मारूंगा। प्रभु, इसके लिए मुझे ही आज्ञा दीजिए। फिर शत्रुघ्न जी ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहा, हे राघव, श्री लक्ष्मण जी युद्ध में बड़ा भारी कार्य कर चुके हैं। महामति भरत जी ने भी नंदीग्राम में रहकर बहुत कष्ट सहा है। अब लवण का वध करने के लिए मैं ही जाऊंगा। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं उस राक्षस को युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। शत्रुघ्न के ये वचन सुनकर शत्रुदमन रघुनाथ जी ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और कहा, मैं आज ही तुम्हारा लवण की राजधानी मथुरा के राज्य पर अभिषेक करूंगा। ऐसा कह लक्ष्मण जी से अभिषेक की सामग्री मंगा। शत्रुघ्न जी की इच्छा न होने पर भी श्री रामचंद्र जी ने उनका प्रीतिपूर्वक अभिषेक कर दिया और फिर उन्हें दिव्य बाण देकर कहा, तुम संसार के कंटक रूप लवण को इस बाण से मार डालना। राक्षस लवण अपने घर में ही उस त्रिशूल की पूजा नाना प्रकार के जीवों को खाने और मारने के लिए वन को जाया करता था। अतः जब तक वह घर पर ना आए, वन में ही रहे, उससे पूर्व ही तुम नगर के द्वार पर धनुष धारण करके खड़े हो जाओ। लौटने पर वह क्रोधपूर्वक तुमसे लड़ेगा और उसी समय मारा जाएगा। इस प्रकार महाक्रूर लवणासुर को मारकर उसके मधुवन में नगर बसाकर मेरी आज्ञा से वहीं रहो। तुम पहले जाकर उस राक्षस को ठीक करो, फिर तुम्हारे पीछे वहाँ 5000 घोड़े, उनसे आधे 2500 रथ, 600 हाथी और 30,000 पैदल भी पहुँचेंगे। ऐसा कह श्री रघुनाथ जी ने शत्रुघ्न का सिर सूंघकर
तथा मुनियों के साथ आशीर्वाद से उनका अभिनंदन कर उन्हें विदा किया। शत्रुघ्न जी ने भी भगवान राम ने जैसी आज्ञा दी थी वैसा ही किया। उन्होंने मधुपुत्र लवणासुर को मारकर मथुरापुरी बसाई और दान मान से लोगों को संतुष्ट कर उन्हें मथुरा को एक समृद्धिशाली नगर बना दिया। इस प्रकार इस बीच में श्री सीता जी के वाल्मीकि मुनि के आश्रम में 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि ने उनमें से बड़े का नाम कुश और छोटे का नाम लव रखा। धीरे धीरे सीता जी के वे दोनों पुत्र विद्या संपन्न हो गए। मुनि के उपनयन संस्कार करने पर वे वेद अध्ययन में तत्पर हुए। श्री वाल्मीकि जी ने उन दोनों बालकों को संपूर्ण रामायण काव्य पढ़ा दिया। पूर्व काल में इसे त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया था। उसी आख्यान को समर्थ मुनि वाल्मीकि ने वेदों का विस्तृत ज्ञान कराने के लिए उन बालकों को पढ़ाया। वे अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर कुमार उसे वीणा बजाकर स्वर सहित गाते हुए वन में विचरा करते थे। उन देव स्वरूप बालकों को जहाँ तहाँ मुनियों के समाज में गाते देख वे मुनिगण अत्यंत विस्मित होकर आपस में कहने लगते थे, हम चिरजीवियों ने बहुत दिनों से सभी दिशाएं देखी, किंतु गंधर्व, किन्नर, भूलोक, देवलोक, देवालय, पाताल अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी भी लोक में गाने बजाने की ऐसी कुशलता ना कभी जानी, ना कभी देखी, ना कभी सुनी। इस प्रकार प्रतिदिन प्रशंसा करने वाले समस्त मुनियों के साथ वे दोनों बालक बहुत समय तक श्री वाल्मीकि जी के एकांत आश्रम में सुखपूर्वक रहे। इधर परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सुवर्ण की गीता सीता बनाकर अश्वमेध आदि बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ किए। उस यज्ञशाला में यज्ञ उत्सव देखने के लिए उत्सुक होकर सभी ऋषि, राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि आए थे। मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी गान करा। कुश और लव के साथ ले वहाँ आए और वहाँ मुनियों के ठहरने का स्थान था, वहाँ उतरे। वहाँ एक दिन एकांत में शांत भाव से बैठे हुए वाल्मीकि मुनि ने से उनकी समाधि खुलने पर कुश ने कथा के बीच में ही ज्ञान शास्त्र के विषय में पूछा और वह बोले, भगवान, मैं आपके मुखारविंद से संक्षेप में सुनना चाहता हूँ कि जीव को यह सुदृढ़ संसार बंधन किस प्रकार प्राप्त होता है और फिर इस संसार नामक दृढ़ बंधन से उसे कैसे छुटकारा मिलता है। हे मुने, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ प्रणत शिष्य से आप यह संपूर्ण रहस्य कहिए। वाल्मीकि जी बोले, सुन, मैं तुझे संक्षेप में साधन के सहित बंध और मोक्ष का संपूर्ण स्वरूप सुनाता हूँ। मैं जैसा कहूँ वह सब सुनकर तू उसी प्रकार आचरण कर, इससे तेरा कल्याण होगा और तू जीवन मुक्त हो जाएगा। देहहीन चेतन आत्मा का है यह देह ही बड़ा भारी घर है। इसमें उसने अहंकार को ही अपना मंत्री बना रखा है। वह अहंकार रूप मंत्री देह अभिमान रूप अपने आप को चेतन आत्मा में आरोपित कर उससे एक रूप होकर अपनी सारी चेष्टाओं का आरोप उस चिदानंद रूप आत्मा में ही करता है। उस अहंकार से व्याप्त हुआ यह देही बेड़ियों से बनता है और फिर रात दिन पुत्र, स्त्री और ग्रह आदि के लिए संकल्प विकल्प करता रहता है। संकल्प करने से जीव स्वयं ही सदा शोक करता है। इस अहंकार के सत्व, रजतम नामक उत्तम, अधम और मध्यम 3 प्रकार के देह हैं। ये ही तीनों संसार की स्थिति के कारण हैं। इनमें से तामस संकल्प से नित्य प्रति तामसिक चेष्टाओं के करने से ही जीव अत्यंत तमोगुणी होकर कीड़े मकोड़े आदि योनियों को प्राप्त होता है। जो सात्विक संकल्प वाला होता है वह धर्म और ज्ञान में ही तत्पर रहने के कारण मोक्ष साम्राज्य के साथ ही सुखपूर्वक रहता है तथा राजस संकल्प होने से लोक व्यवहार करता हुआ संसार में पुत्र, स्त्री आदि में अनुरक्त रहता है। हे मामते, जो पुरुष इन तीनों प्रकार के संकल्पों को छोड़ देता है वह चित्त के लीन होने पर भी परमानंद प्राप्त कर लेता है। इसीलिए तू समस्त विचारों को छोड़कर और अपने मन से ही मन का संयम कर
बाहर भीतर के संपूर्ण संकल्पों का क्षय कर दे। हे अनग, यदि तू पाताल, पृथ्वी आदि, स्वर्ग आदि में भी कहीं रहकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या भी करे तो भी संसार बंधन से मुक्त होने का तो तेरे लिए संकल्प नाश के अतिरिक्त कोई और उपाय है ही नहीं। इसीलिए जो दुखहीन, विकारहीन, स्वानंद स्वरूप और परम पवित्र है, उस संकल्प शांति के लिए तू पुरुषार्थ पूर्वक पूर्ण प्रयत्न कर। हे अनग, ये जितने भाव पदार्थ हैं वे सब संकल्प के धागे में पिरोए हुए हैं। जिस समय वह धागा टूट जाता है उस समय पता भी नहीं चलता कि संसार के ये वैभव कहाँ चले जाते हैं। अतः संकल्प विकल्प को छोड़कर प्रारब्ध प्रवाह से प्राप्त हुए व्यवहार में तत्पर रह। संकल्प जाल के क्षीण हो जाने पर जीव को ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है। परमार्थ ज्ञान से संपन्न होकर तू हठ पूर्वक संपूर्ण विकल्प जाल को त्याग दे और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए चित्त वृत्ति को लीन करके उस अद्वितीय पद को प्राप्त कर ले। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे षष्ठ सर्गे समाप्त। हरि ओम तत्सत्।